हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो विभिन्न टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स और यहाँ तक यूजीसी नेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। और ये प्रैक्टिस सेट अब लगातार आपको मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं, तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? तो आप लोग कमेंट में भी आंसर देते रहिएगा। तो गिलक्राइस्ट, गार्नर, बकल और मैटलैंड, तो ये आपका किसका हो जाएगा? मैटलैंड का कथन है। किसका है? मैटलैंड का। मैटलैंड राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इनके साथ साथ ही बकल, बर्क और मैकेंजी भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं या फिर उसको विज्ञान नहीं मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने माना है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? आधिकारिक निर्धारण या आवंटन है। तो ये आपके हो जाएंगे डेविड ईस्टन। क्या हो जाएंगे? डेविड ईस्टन हो जाएंगे। डेविड ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि 1953 में प्रकाशित हुआ था, के अंतर्गत यह परिभाषा या फिर यह कथन दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने यह माना था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? क्या है? समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। तो ये हो जाएंगे अरस्तु महोदय हो जाएंगे। अरस्तु समानता का उल्लेख दो प्रकार से करता है। निरपेक्ष समानता और दूसरा क्या है? अनुपातिक समानता। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष और अनुपातिक समानता हो जाएगा। इनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? पॉलिटिक्स है। क्या है? पॉलिटिक्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों को जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका लास्की हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा है कि सत्ता ज्यादातर शक्तियों के रूप में परिभाषित होती है? यह शक्ति आदेशों के पालन कराने की, यह कथन किसका है? तो ये आपके हो जाएंगे मैकाइवर। यह कथन किसका है? मैकाइवर का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नागरिकता है। तो नागरिकता क्या है? अधिकार एवं दायित्वों का समूह है। अधिकार एवं दायित्वों का समूह है। भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किसमें किया गया है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ होता है। एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ होता है इनके विचार अव्यवहारिक हो। क्या हो? इनके विचार अव्यवहारिक हो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाजवाद एक टोपी की भांति है जिसने अपनी आकृति क्या की है? खो दी है, क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। तो ये प्रमुख कथन किसका है? सीईएम जोड का एक प्रसिद्ध कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित विचारकों में से कौन यह मानता है कि पारस्परिक मूल्यों और पद सोपानों की गिरावट उन कारकों
में से एक थे जिन्होंने नाजीवाद और स्टालिनवाद के प्रादुर्भाव का प्रतिपादन किया है। तो ये हो जाएगा हन्ना आरेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हन्ना आरेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनेक उपकरण हैं, इनमें दो सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जनमत संग्रह और आरंभक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जनमत संग्रह और आरंभक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरणवाद की जड़ें मानी जाती है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी करते रहिएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 19वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के खिलाफ विद्रोह के रूप में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आगान सूत्र है दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी निम्नलिखित पुस्तकों में से प्रभावित थे। तो अनटू द लास्ट से और किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। तो ऑप्शन एक और तीन सही हो जाएगा, एक और तीन सही हो जाएगा। जॉन रास्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का अनुवाद गुजराती 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 भाषा में गांधी ने सर्वोदय नाम से किया है। सर्वोदय नाम से किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के नेतृत्व में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने बंबई विधानसभा में निर्वाचन 1937 में जो हुआ था में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो टोटल 15 सीटें प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा? सर्वोदय को जन समाजवाद कहा। तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थे। ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नलिखित में से किसमें है? तो किसमें है? तो ये प्लेटो के रिपब्लिक में है। किसमें है? प्लेटो के रिपब्लिक में हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्लेटो का रिपब्लिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जॉन लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके वर्गीकरण में नहीं आता है? तो जॉन लॉक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का उल्लेख करता है, लेकिन समानता का अधिकार नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था थे पूर्व राजनीतिक थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पूर्व राजनीतिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
राज्य का कार्य सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधा के विरुद्ध बाधा खड़ा करना है। इसका तात्पर्य किससे है? तो राज्य के कार्य सकारात्मक है। क्या है? राज्य के कार्य सकारात्मक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आमंड मो पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेविड ईस्टन की राजनीतिक अवस्था का ढांचा। डेविड ईस्टन की राजनीतिक अवस्था की ढांचा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नौ संस्थावाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग करिएगा। तो ये हो जाएगा मानव परक संस्थावाद जेम्स मार्च और जोहान पी ओलसेन के साथ जुड़ा है। ऑप्शन एक इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति सामाजिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसमें आंसर करिएगा। इसमें से कौन सा एक सही है? तो यह निरंतर प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संस्थावाद और नौ संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी करिएगा कमेंट में। प्रयोगात्मक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगात्मक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थागत समूह की खास विशेषता है? कौन सी संस्थागत समूह की खास विशेषता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। संस्थागत समूह सरकारी तंत्र का भाग होता है। संस्थागत समूह सरकारी तंत्र का भाग होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है? तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको देखना सुमेलित नहीं है। तो प्रशासनिक विधि कहाँ से है? फ्रांस से है। बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति ये आपका कहाँ से हो जाएगा? स्विट्जरलैंड से नहीं होगा, यूएसए से हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका। सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी हो जाएगा। विधि का शासन इंग्लैंड, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नमनीय तथा विकसित है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर करिएगा। थॉमस हेयर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थॉमस हेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्वाचन की सूची प्रणाली पाई जाती है। निर्वाचन की सूची प्रणाली किस देश में पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा यूएसए में। कहाँ हो जाएगा? यूएसए में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अज्ञात साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। तो इसमें अज्ञात साम्राज्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो दबाव समूह को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दबाव समूह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है? तो ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है, तो ये लॉवेल महोदय ने कहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? तो इसका आंसर करिएगा, ये हो जाएगा परिवर्तनीय हित। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, परिवर्तनीय हित। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लेखक इटली से हैं? तो ये आपके हो जाएंगे पैरेटो और मुस्का हो जाएंगे, पैरेटो और मुस्का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस विचारक ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष बताया है? किस विचारक ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष बताया है? तो ये हो जाएंगे मार्गनथाउ हो जाएंगे, मार्गनथाउ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं है? यथार्थवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं है, तो यहाँ पे आपको नहीं बताना है कौन नहीं है। तो जोसेफ नाई क्या है? यथार्थवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अल्प विकास का आंद्रे गुदर फ्रैंक का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये महानगर उपग्रह संबंधों पर, किस पे? महानगर उपग्रह संबंधों पर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष नेपाल में राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो ये 2008 में बना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को कहा जाता है? तो मानवता की सुरक्षा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मानवता की सुरक्षा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।